अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब आपने 9th के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरह से दिए होंगे। आपकी 10th क्लास की बुक भी आ चुकी है और इसमें टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। तो आपने अब सुस्ती से बिल्कुल काम नहीं लेना बल्कि हर सवाल की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो मैथ में जितनी भी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है, ठीक है? तो चलें हम जल्दी से अपना रजिस्टर और पेन लेकर आ जाएं, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मुश्किल नहीं है क्योंकि आप इसका बेटा 9th क्लास में रियल नंबर्स के नाम से पढ़ चुके हैं, ठीक है? आपके ज़हन में यकीनन आ गया होगा। तो ज़रा जल्दी से बताएं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं? जी, रियल नंबर्स क्या-क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, यानी अगर इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सारे के सारे हमने रियल नंबर्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमने उसका जो नेक्स्ट है वो हम जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके तो एक चीज बन जाती है। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स सिरप पढ़ा होगा, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस तरफ इंडिकेशन देती हैं कि ये दो या दो चीजों का मजमूआ होता है। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो असल में क्या है कि रियल पार्ट होता है एक इसका, या रियल नंबर होता है, और एक इसमें इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम कैसे, यानी एक्स से अगर डिनोट करें और प्लस आयोटा वाई, आयोटा को अमूमन जो है वो हम आई से शो करते हैं। और अब इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स असल में ये है कि हम रियल नंबर से सारी कैलकुलेशंस हमारी नहीं होती। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं कि जिनको करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये आपकी बुक में भी हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 1 इज इक्वल टू 0 हो तो इसमें से एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आगे दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो -1 आ जाता है। अब एक्स स्क्वायर का जब हम इन दोनों का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर जो है उसका तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स आ जाएगा, लेकिन -1 जो है इसका अंडर रूट बरकरार रहेगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -1 अंडर रूट। अब जो -1 है, चूंकि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एरर आ जाता है, यानी कैलकुलेटर भी हमें एरर देता है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम जो है मुतारफ करवाया गया है, जिसमें -1 जो है ये आयोटा में चेंज हो जाता है और इस तरह से हमें इजी हो जाता है इसकी वैल्यू निकालना। तो -1 जो है ये अंडर रूट -1 ये किसके बराबर होता है? आयोटा के। और आयोटा का अगर हम स्क्वायर लें तो -1 के ऊपर से भी अंडर रूट खत्म हो जाता है और इस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। चलें अब हम इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह शो करते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर हम एक्स प्लस वाई आयोटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्स और वाई जो है ये रियल नंबर्स हैं, जबकि इसमें आयोटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब नंबर 1 पॉइंट जो है इसमें ये है कि एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी होगा। में ये है कि अगर वाई की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल होगा। इसी तरह है कि अगर हम इसको लिखना है जब, तो फिर हमने जो रियल पार्ट होगा यानी एक्स वाला उसको आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इसकी जरूरत कब पेश आती है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर करें। यानी अगर एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा Z2 है, तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ Z2, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो चलिए अब आपके कंसेप्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। आज हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आगे इसके सब पार्ट्स हैं, 8 हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम इनको कंप्लीट कर लें। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें आप देखेंगे आयोटा का पावर यहाँ पे 5 है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर हमने लेना है, यानी आयोटा स्क्वायर हमारे पास एक डाई का काम करता है कि जिस तरह हम बर्फ का सांचा है उसमें जैसे ही हम डालेंगे तो वो उसी की शेप निकलेगी। तो हमारा ये वाला जो सिस्टम है ये आयोटा स्क्वायर को ही समझता है, बस उसकी वैल्यू को ही समझता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास अगर अब आप एक ये बात भी ज़हन में रखें कि अगर जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है अगर आपकी इवन नंबर में होगी तो तब हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू है जो हमारे पास -1 है, जब हम इस पे पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ओड नंबर्स में आ जाते हैं, अब ओड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7, इस तरह से ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर ये आ जाती है तो फिर हमने उसको पहले रिजोल्व करना होता है, यानी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब हमारे पास आयोटा 5 है। चलिए अब हम इसको करते हैं कैसे कि आयोटा 4 इसके करीब 3 है, तो आयोटा 4 और आयोटा लिख लेंगे हम इसको, क्योंकि आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनकी पावर्स इस फॉर्म में जो है वो प्लस हो रही हैं। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगर हम इसकी वैल्यू लिख दें -1, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है ये क्या है, इवन नंबर है। अब इस तरह से आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा +1 तो ये आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको मजीद सिंपल बनाना है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें, जैसे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना आयोटा स्क्वायर ही हमने लेना है। तो आयोटा स्क्वायर पावर्स 2 + 2 और ये 1 5 हो गई। तो ये हमारे पास भी ये, अब इनकी वैल्यूज लिख लें -1 इंटू -1। अगर आपको पता ही है कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो +1 और आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो तब भी हमारे पास आयोटा आंसर आएगा इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आयोटा की पावर है 16, तो अब इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी आपने इसका टू का मल्टीपल्स लेना है। अब सारी बात है 2 के टेबल में आपके पास 16 कहाँ पे आता है, 2 8 are 16, तो या तो आप इसको 8 टाइम्स लिख लें आयोटा स्क्वायर को, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि आप आयोटा स्क्वायर और फिर इसकी बाहर पावर जो है वो 8 ले लें, तो तब भी आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर इसकी समझ ना आए तो वो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आगे कुछ लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो तब ये प्रॉब्लम होगा इस मेथड को। तो इसलिए आप ऑड नंबर और इवन नंबर को जल्दी से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उसको समझने की कोशिश करें। तो अब ये देखें कि यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ गया, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ गया, और ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ गया। तो ये सारे 1 आपको पता ही है मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा इसका। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें माइनस आयोटा है और इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो -19 है। तो सबसे पहले तो हमने ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास पावर माइनस में आ जाए तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं या हम उसको उल्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि इसके समझे कि अगर नीचे बटे में 1 होगा, ठीक है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे उल्ट देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। वैसे 1 अगर उसमें होगा नीचे होगा तो हम उसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसकी वैल्यू वही होती है। लेकिन जब हम इसको 1 को ऊपर लेके जाते हैं तो तब हमारे पास इस तरह से ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। मकसद इसका क्या है कि एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे 19 है। अब 19 क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है,
तो ऑड नंबर को पहले हम किस में, इवन नंबर में चेंज कर लेते हैं, यानी ये इसके करीब तरीन क्या है, आयोटा 18। आयोटा 18 है और आयोटा इसमें हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो 18 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाता है, 19 के। अब हमने क्या किया कि ये माइनस जो है ये 19 के साथ था, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ -1 आ गया। और आयोटा जो हमारे पास 18 था उसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 का मल्टीपल क्या है 18 के, 9 2s आर 18, तो 9 इसका बाहर एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर उसकी वैल्यू लिख लेंगे -1, आपको पता ही है, ठीक है। और उसके ऊपर 9 इसकी पावर आ गई और ये आयोटा। अब 9 जो है ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है ना, तो इस वजह से हम -1 जो है ये माइनस में ही रहेगा। अगर ये इवन नंबर होता इधर तो तब इसकी पावर, इसका जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाना था। तो अब हमारे पास है -1 और माइनस माइनस इसकी जो साइन है वो आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया 1/आयोटा। अब 1/आयोटा जो है हमारे पास, आयोटा जो है वो बटे में नहीं होना चाहिए, तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा पे ही इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया आयोटा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1 और आयोटा डिवाइडेड बाय -1, और ये इस तरह से -1 इसके साथ आ जाएगा और अब माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है, 27 आयोटा -26 इस एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे भी वही केस है जो हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया है कि इसकी भी जो पावर है वो माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी इसको उल्ट देंगे। जो पावर हमारे पास आयोटा की सिर्फ पावर है ना 26, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे और जो 27 है 27 बाय आयोटा 26 लिख लेंगे इसको। अब 26 जो है ये हमारे पास इवन नंबर है, अगर हम इसका मल्टीपल 2 में ढूंढे तो 13 2s आर हमारे पास 26 होता है। तो हम इसको आयोटा स्क्वायर और बाहर जो है ये इसका 13 पावर आ जाएगी और इसमें हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 और बाय 13 है। अब 13 जो है ये हमारे पास क्या है, ये है ऑड नंबर, तो जारी बात है ऑड नंबर है तो हमारे पास इसकी जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा, कि -27 के साथ आ जाएगा और -27 इसका आंसर होगा। चले जी, पार्ट 5 है इसका, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसी तरह से हमने ये ऑड नंबर में है तो हमने इसको इवन नंबर में ले जाते हैं, आयोटा 10 इसके करीब तरीन है और इनटू आयोटा, प्लस इसको भी हम लिख लेंगे आयोटा 4 इनटू आयोटा। अब आयोटा 10 जो है ये किस 2 का मल्टीपल कैसे होगा कि 5 2 से 10 होता है, तो आयोटा स्क्वायर और बाहर इसकी पावर 5 आ जाएगी और साथ ये आयोटा आ गया। उसके बाद ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और बाहर इसका स्क्वायर आ गया और इनटू आयोटा। अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, आयोटा की वैल्यू क्या है -1 और इसकी बाहर उसकी पावर 5 है इनटू आयोटा प्लस -1 का स्क्वायर और आयोटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑड नंबर है, इसकी पावर जो है, तो लिहाजा इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में ही इसका आंसर आएगा, तो माइनस आयोटा आ गया। और ये वाला चूंकि इवन नंबर में था तो इस वजह से इसका साइन माइनस माइनस प्लस में चेंज होके प्लस आयोटा आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल स्क्वायर है इसके ऊपर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आयोटा 4 जो है उसको कैसे लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद आयोटा 3 जो है इसके करीब 3 आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं -1 और प्लस आयोटा। अब यहाँ पे भी जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 इनटू आयोटा और -1 अभी इसको ऐसे ही लेके चलेंगे और ये वाला प्लस आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम इसका स्क्वायर इधर लिख लेते हैं।
उसके बाद अब हमने क्या करना है कि चूंकि आयोटा का स्क्वायर है यानी इवन है ना इसकी पावर, तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा और माइनस वन आ जाएगा ये, और ये प्लस आयोटा और बाहर इसका होल स्क्वायर है और माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर, अगर आपको पता ही है कि ये जीरो आ गया, आप जीरो का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर भी इसका जीरो आ जाएगा। चलें जी, आप पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। वो है आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 5 और होल पावर है -5। अब इसकी पावर भी हमारे पास माइनस में आ गई है, तो -5 की पावर का मतलब ये है कि जो आयोटा 8 है इसके ऊपर भी -5 पावर है और जो आयोटा 5 है इसके ऊपर भी -5 पावर है। तो हम क्या करेंगे कि इनको आयोटा 5 को ऊपर ले जाएंगे और आयोटा 8 को नीचे, तो इस तरह से इसकी जो पावर है, होल पावर है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनकी अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और सेम ऐसे ही हमने 8 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40। अब हमने 25 चूंकि ऑड नंबर है तो हमने इसको इवन में चेंज कर लेना है। 24 आयोटा 24 इंटू आयोटा और 40 जो है ये हमारे पास इवन नंबर में ही है, तो अब इसका जो मल्टीपल है 2 में वो 20 है, तो आयोटा स्क्वायर बाहर हम इसके 20 लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला जो है इसका, इसमें 2 का मल्टीपल जो है वो 12 है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर और पावर इसकी 12 और आयोटा इंटू आयोटा और नीचे -1 और इसकी पावर 20 है। अब हम देखें कि यहाँ पर भी हम आपके पास इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1 और इसका है 12, इसकी होल पावर है इंटू आयोटा। अब 12 जो है ये भी हमारे पास इवन नंबर है और ये जो 20 था ये भी इवन नंबर है, तो इस वजह से ये भी +1 में चेंज हो जाएगा और ये भी +1 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसमें, अब हमने इसकी वैल्यू आयोटा 13 इंटू आयोटा 29, तो इसको भी अब हमने इवन नंबर में चेंज कर लेना है। आयोटा 12 आ गया इंटू आयोटा और इसको भी हम 28 है इसके करीब 3 इंटू आयोटा में इसको लिख लेंगे। अब हम इसका 12 जो है ये किसका मल्टीपल है, 6 का, तो 6 2 से 12 होता है, तो आयोटा का स्क्वायर बाहर 6 आ जाएगा इंटू आयोटा और इंटू आयोटा 28 किसका है, 14 2 ज़ा 28, तो आयोटा स्क्वायर और बाहर 14 इंटू आयोटा आ गया। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे -1, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे -1। अब नोट करने वाली बात यह है कि इसके साथ भी आयोटा था और इसके साथ भी आयोटा है, तो ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज में चूंकि इवन नंबर में था तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गई। अब ये जो 14 है ये भी इवन नंबर में था तो ये भी पॉजिटिव में चेंज हो गई और यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1 1 और +1 और -1 ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता ही है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके तो आंसर जो है वो माइनस में आता है, तो -1 इसका आंसर होगा। चलिए जी, अब आपकी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।